आज जुमलोबाजों के सरदार आपके क्षेत्र भी आए थे, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े प्रॉमिस करके गए होंगे। तो आज सवाल यह है कि क्या मुद्दे की बात हो रही है इस चुनाव में? मुझे लगता है हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और मैं 2 मिनट में थोड़ा सा आपका वक्त लेकर सिर्फ आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम जुमला बोलकर चले नहीं जाएंगे। बगल में कर्नाटका है, पता कर लीजिए। हमने यहाँ पर महालक्ष्मी योजना लॉन्च करी, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान में दे रहे हैं, और फ्री में बस सेवा मिलेगी, कर्नाटका में दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देते हैं, हमने कहा हम यहाँ पर भी 5 लाख का एक कार्ड देंगे, वैसा तो जिसको जब तक नौकरी ना मिले वो पैसा उसके पास रह सके। हमारा गृह ज्योति योजना 200 यूनिट बिजली के मुफ्त है, जिससे करीब करीब 90 से 95% परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। हम रायतु भरोसा के माध्यम से 15,000 रुपए किसानों को देंगे और 12,000 रुपए कृषि मजदूरों को देंगे जिनकी जमीन नहीं होती है। हम इंद्रू योजना के तहत घर बनाने के लिए लोन भी देंगे और छोटे प्लॉट भी देंगे। और चौथा के तहत जो 2,000 रुपए मात्र मिलते हैं बुजुर्गों का, वो पेंशन बढ़ाकर 4,000 की करेंगे। और जैसे राजस्थान में 25 लाख की स्कीम चला रहे हैं, यहाँ पर भी हेल्थ के लिए 10 लाख की स्कीम चलाएंगे। क्या हम ये कोई एहसान कर रहे हैं तेलंगाना पर? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है तेलंगाना के जो राजस्व है, तेलंगाना का जो पैसा है, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है। तेलंगाना की जनता का पैसा तेलंगाना के काम में लगना चाहिए था। सरप्लस स्टेट से शुरू हुआ तेलंगाना, आज 5 लाख रुपए, करोड़ रुपए यहाँ पर लोगों के ऊपर कर्जा है। आप में से बैठे हुए हर व्यक्ति के ऊपर 1,42,000 रुपए का खर्च कर्जा है। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा भी है तो उसके ऊपर भी करीब 1.5 लाख का कर्जा है। ऐसा काम किया गया सरकार में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन भरोसों को, और हम ये जो भरोसों की बात कर रहे हैं, अगर हमने कहीं पर ओपीएस किया, हमने चीजें कर कर दिखाई है। हमने 500 में सिलेंडर दिया है लोगों को और मजबूर किया है कि बाकी राजनीतिक दल, मोदी जी जैसे लोग उसको कॉपी करके अपने मैनिफेस्टो में डालें। और मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ इस चुनाव में जो यहाँ की पार्टीज है उनकी भूमिका का। बीजेपी की यहाँ पे ना कोई भूमिका है, ना उनका शायद खाता भी खुलेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि बीजेपी को जो अपोज करते हैं दिन के उजाले में, वो रात के अंधेरे में कितने उनसे मिले हुए हैं ये समझना जरूरी है। एक यहाँ पर सज्जन है, वो माइनॉरिटीज के ठेकेदार बनते हैं, वो 95 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, यहाँ वो 9 सीटें लड़ते हैं अपने गृह राज्य में। यहाँ वो राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। क्यों नहीं उतारते? क्यों आप भाजपा का भला कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी स्वयं भू ठेकेदार मुसलमानों के क्यों बनते हैं? क्योंकि असलियत ये है कि रात के अंधेरे में आप पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है। और ये हाल केसीआर और उनके परिवार और उनकी पार्टी का भी है। जब जब भाजपा की सरकार को अनर्गल गलत सलत कानून पास करने होते हैं राष्ट्र देश के संसद में, सबसे पहले खड़े होने वाली पार्टीज उनके साथ में से एक बीआरएस है। काले कृषि कानून आए, सारे देश में उसका विरोध देखा गया, 750 किसानों की शहादत हो गई। आपको पता है ना कि आपके मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी पार्टी को सदन में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा किया था। सीए एनआरसी पर बीआरएस सपोर्ट करेगा, काले कृषि कानून पर बीआरएस सपोर्ट करेगा। जहां पर मोदी जी के पास नंबर कम होंगे राज्यसभा में कानून पारित करने के लिए, सबसे पहले खड़े होने वाले में से केसीआर है। तो आप किससे लड़ने का ढोंग करते हैं? असलियत ये है कि ये तीनों लोग एक दूसरे से मिलकर, बी टीम, ए टीम, सी टीम सब मिलकर कांग्रेस से लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इनकी खिलाफत करी है। कांग्रेस समझती है, राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की, उसमें आपके प्रदेश के भी पैदल नापे, लोगों से मिले, उनका दिल का हाल जाना, उनकी बातों को समझा, लोगों के एस्पिरेशंस को समझा, उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीदों को समझा। और जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष है रेवंत जी, वो जबरदस्त टक्कर लेते हैं केसीआर और उनकी अभिमानी सरकार से। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो सरकार, ये जो चुनाव है, ये कहीं पर जो अपने आप को राजा मान चुके, दोराला जिसको आपके यहाँ कहा जाता है शायद, केसीआर जी और प्रजला के बीच का चुनाव है। और जब भी ऐसा कोई चुनाव होता है, जीत हर बार जनता की होती है। आपके सवालों का स्वागत है, मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई तो
कांग्रेस अपना नाम चेंज कर आवाम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस एनडीए से छोड़कर इंडिया पार्टी बना रही है। ये जो देश है हमारा, इसको कई नामों से बुलाते हैं। कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई सरजमी कहता है, कोई वतन कहता है, कोई भारत माता कहता है। लेकिन एक आदर, एक सम्मान, एक इज्जत अपने अंदर से निकलती है कि ये हमारा देश है और माँ की तरह हम इसको मानते हैं। तो जो लोग अपने माँ के नाम की इज्जत ना कर सके, उनके सवालों का जवाब मैं दे नहीं सकती। मोदी जी हमारी खिलाफत करते करते इंडिया के नाम को बदनाम करने लगे। वो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा करने लगे। मोदी जी का तो यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, अब उनको 3 दिन यहाँ पर किसी तरह से बिताने हैं। आज सवेरे आपने देखा वो फैंसी ड्रेस कर आए। जिस बेंगलोर में मोदी जी पायलट की वेशभूषा में घूमकर फैंसी ड्रेस कर रहे थे और तेजस से उड़ रहे थे, उस बेंगलोर में 5 हमारे ऑफिसर्स की शहादत हुई है और एक ऑफिसर की शव यात्रा निकल रही थी। वहां नहीं जा सकते थे मोदी जी, उनका यहाँ खाता नहीं खुलना है। एक दिन आएंगे यहाँ फर्जी रोड शो करके जाएंगे, किराए की भी उनका। एक दिन सुनते हैं तिरुपति का दर्शन करने जाएंगे, अच्छा है, भगवान उनको सब दे। लेकिन जिस अभिमान में वो चल रहे हैं, जनता उसका इलाज तेलंगाना ही नहीं, तेलंगाना के बाहर भी करेगी। कांग्रेस को वोट दिए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, अभी चुनाव था वहां पर मैं ऑब्जर्वर थी। मध्य प्रदेश में मोदी जी के बड़े प्रिय मंत्री हैं, अमित शाह के घर के जो सामने वाली कोठी है उनकी 3 बात में पहले कृषि मंत्री, अभी भी कृषि मंत्री है, पहले खनन के भी मंत्री रह चुके हैं, माइनिंग के। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो एविडेंस है जिसमें उसने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत और घोटाले लिए हैं, गबन किया है और गांजे की खेती करने के लिए कनाडा में जमीन ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति है जिसने रिकॉर्ड पर आकर कहा ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, जो एजेंसी चाहे मुझे बुलाए, पूछताछ करे, मैं सारे प्रूफ दूंगा, पैसे का हवाला कैसे किया गया। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अडानी जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। अडानी की जांच इस दुनिया के 5 देश कर रहे हैं अडानी महा घोटाले की, सिवाय एक देश को छोड़ के, हमारे देश को छोड़ के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की नाक के नीचे घोटाले हुए हैं। अडानी को उन्होंने घोटाले कराकर अमीर कराया है और वो भ्रष्टाचार पे किस मुंह से बोल सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। हर बार जहां चुनाव में दिक्कत में होते हैं, जहां चुनाव हारने वाले होते हैं, वहां पर अपनी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भेजते हैं, यही उनका उसूल है। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट जिनके यहाँ ईडी पहुंची है। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी या बीआरएस की मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने छोड़ के हमारे अंदर ज्वाइन किया, उनके यहाँ ईडी घूम रही है, हमारे कैंडिडेट्स क्या घूम रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ, बालकनाथ के यहाँ, अडानी के यहाँ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ, येदियुरप्पा के यहाँ ईडी कब जाएगी? क्या ईडी उनके घर जाते जाते पता भूल के कहीं और चली जाती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। तो भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी ना करे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई और सवाल? कांग्रेस कई लोगों के, नौजवानों के कत्ल के बाद तेलंगाना थी, अब किस मुंह से कांग्रेस यहाँ पे वोट देने के लिए आ रही है? आपके पास मोदी जी क्या कह के क्या उसके अलावा कोई सवाल है? कौन कह रहा है ये? जिस दिन तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई, जब कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद अपने परिवार के साथ जाकर करने वालों में से केसीआर और अभिमान से उनके भले लड़के जो केटीआर हैं वो थे। असलियत ये है कि तेलंगाना हमने ये सोच के बनाया था कि यहाँ पर लोगों की समृद्धि होगी, भला होगा। मैं तो केसीआर से पूछना चाहती हूँ, आपकी संपत्ति यहाँ से यहाँ चली गई और तेलंगाना का आदमी यही रह गया, आप किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? आपने अपने लड़के, लड़की, दामाद, नाती, पोता, भतीजा, भांजा किसको नहीं सरकार में घुमाया? सब बड़े पोर्टफोलियो, रेवेन्यू, आईटी, फाइनेंस, जो भी बड़ा पोर्टफोलियो, माइनिंग,
सब इनके परिवार के पास रहेगा। ये किस मुंह से मांग रहे हैं वोट? घूमकर मैं जानना चाहती हूँ, आप किस मुंह से बोलते हैं मैं बीजेपी की खिलाफत करता हूँ? जब हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ बीजेपी गलत करती है तो आप तो उनका समर्थन करते हैं। ये किस मुंह से मांग रहे हैं? मैं अगली बार मेरा भाई आपसे मेरी गुजारिश है, मुझे तो मौका नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, पूछिएगा वो किस मुंह से बोल रहे हैं। तेलंगाना में हम प्रचंड बहुमत, जो वेव में तेलंगाना में देख रही हूँ, ऐसे वेव के कम चुनाव होते हैं। जबरदस्त वेव चल रही है कांग्रेस की तेलंगाना में, चुनाव जबरदस्त उठा हुआ है, लोग बेचैन हैं बदलाव के लिए और लोगों को भरोसा है कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। प्रचंड बहुमत मिलेगा हमें तेलंगाना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी बात सुनी। अगर कोई और सवाल हो तो मैं बिल्कुल उसका जवाब देना चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। राहुल जी का आज राहुल जी ने 3 प्रोग्राम्स किए और कल भी राहुल जी के 3